हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेश सिंह आप सभी का मैथ विकेश सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई का सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन है टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सेशन। जो भी सेशन हमारे प्रीवियस हुए हैं, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं तो कृपया करके पहले उन सेशनों को देखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कम समझ में आने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट इस सेशन पर आने से आपकी थोड़ी कम समझ में आएगा, और क्योंकि ये सवाल कुछ ऐसे ही हैं और ये सवाल मेंस और कैट की बुकों से लिए गए हैं, तो इनका मैं बोलूँ कि CHSL या MTS से थोड़ा सा कम लेना देना है। पर लेकिन जब कभी भी इनका लेना देना हो जाता है, ये नहीं कि आपको एक वीडियो स्किप कर देनी है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े सवाल लगाते हैं तो छोटे छोटे सवालों को करने की आपकी शार्पनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो इस कारण आपको इस प्रकार के सवाल करना जरूरी है और इन सवालों का एक कंपाइलेशन बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए, क्योंकि ये सवाल आपको बुकों में काफ़ी कम मिलने वाले हैं। तो अगर चैनल से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए 3 सवाल छोड़े थे, तो उनमें मेरा पहला सवाल है, ये पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं आता है उसके बाद से वीडियो चलाना है कि A और B मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसी कार्य को 60/7 दिन में कर सकते हैं। ये प्रथम 3 डेज कार्य करता है, B और C मिलकर 6 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तो देखो बड़ा आसान सा सवाल कि A प्लस बी 6 डेज में और B प्लस C 16/7 डेज। ठीक है भाई, 60/7 डेज। तो यहाँ से LCM आया मेरा 60, तो यहाँ से लिखेंगे आप। तो इतना आप कर पाएंगे। और कैसे करना होता है ये सारा का सारा हम मैटर प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि इस प्रकार के सवाल कैसे होते हैं, क्योंकि ये लास्ट सेशन में बताए गए थे आपको। तो आगे रीड करते हैं। ए प्रथम 3, देखो जब भी प्रथम द्वितीय आए तो एक लाइन बनानी है, ए बैठाना है। कितने दिन तक कार्य किया? 3 दिन तक। शेष कार्य को बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिन में कर पा रहे हैं। तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे। अब देखो यहाँ पर ए की तो आपको इफिशियंसी पता नहीं है, लेकिन बी और सी की कंबाइंड इफिशियंसी मेरे को पता है, ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी मेरे को पता है। अब ये भी पता है कि बी प्लस सी ने 6 डेज कार्य किया और 1 दिन में कितना कर रहे हैं। देखो ये तो मेरा डे है, ये 1 दिन की इफिशियंसी है और ये मेरा टोटल वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 6 दिन तक कार्य किया, 1 दिन में 7 कर रहे हैं, तो 6 दिन तक कितना कार्य किया होगा? 42 यूनिट। टोटल कितना है मेरा? टोटल है मेरा 60। तो रिमेनिंग कितना है, शेष कितना है? तो 60 माइनस 42, तो यहाँ से कितना आ गया? 18 आ गया। अब जो 18 यूनिट कार्य है वो केवल किसने किया है? ए ने किया है। अब देखो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। ए ने टोटल कितना कार्य किया? आप कहेंगे जी 18 यूनिट। इफिशियंसी कितनी है? ए की नहीं पता। टाइम कितना है? 3 डे। तो ए की इफिशियंसी क्या आ चुकी है यार? 18/6। तो ए 1 दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है? 6 यूनिट कर रहा है। तो ए की इफिशियंसी है 6 है। और देखो टोटल मेरे को 10 लाना है, तो बी का कितना बचा? 4 बचा। बी की इफिशियंसी है 4, टोटल मेरे को 7 लाना है, तो सी का कितना बचा? 3। तो अब सारे लोगों की मेरे पास इफिशियंसी आ चुकी है। अब जिस किसी का भी मैं निकालना चाहूँ तो ए कितने दिन में करेगा? देखो टोटल वर्क है मेरा 60 और 1 दिन में कितना कर रहा है? ये 6 कर रहा है, तो 10 डेज लगेंगे ए को करने में। बी का मैं निकालूं 60/4, तो 15 चौका 60 होता है। और इसी प्रकार से आप सी का निकालेंगे तो 60/3, तो 20 डेज। तो इस प्रकार से आप तीनों की निकाल पाएंगे। अब देखो ये सवाल 1 से 2 स्टेप या 3 स्टेप में जाते हैं, तो आप समझ जाओ कि ये मेंस के सवाल होते हैं। और इसमें नेक्स्ट सवाल है मेरा, बड़ी आसानी के साथ आप निकाल पाएंगे। देखो इस प्रकार के सवाल मैं काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है पहले वाले से। बट आपको समझना है, बने रहना है पेशेंस के साथ। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को 10 डेज में कर सकते हैं। जब इतना दिया है तो इतना ही बनाते हैं पहले। ए प्लस बी 12 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी कितने डेज में? 10 डेज में। अब देखो एलसीएम तो 60 आ गया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 6 आया। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है? 5, और ए और बी की वैल्यू क्या है? 5। तो सी की क्या बच गई? यहाँ से 1 बच गई। ठीक है जी। अब ए और सी इस कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर कार्य करने से लिए गए 5 दिन कम समय लेते हैं। देखो 60 कार्य किया किसने? ए प्लस सी ने, और फिर किसने किया? बी प्लस सी ने। अब देखो ए की और सी की इफिशियंसी मेरे को कंबाइन नहीं पता है, बी और सी की कंबाइन नहीं पता है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ वैल्यू एज्यूम करनी है। सी की वैल्यू कितना दिया है आपको? 1 दिया है। अब ए और बी की वैल्यू आपको क्या दिया है? 5 दिया है। अब आपको जो 60 यूनिट वर्क है 5 दिन के अंतर से तोड़वाना है। कितने दिन के अंतर से तोड़वाना है? 5 दिन के अंतर से तोड़वाना। अब मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये 5 कैसे तोड़े? देखो अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा, आपको समझना है
कि अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो मेरे को यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरी, 5 है। a प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरी, 5 है। अब देखो इन्होंने कितने दिनों में किया, 60 बाई में यहाँ से 2 कर दूं तो इन्होंने 30 डेज में किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं कर नहीं रहा। इसमें इन्होंने कितने में किया, इन्होंने किया 12 डेज में। तो इनमें 5 दिन का अंतर आया गया, इनमें तो 18 दिन का अंतर आया। तो ये मेरा क्या नहीं होगा, ये वैल्यू मैं एज्यूम यहाँ से नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करेंगे कि इसी प्रकार से मान लो b की वैल्यू आपने यहाँ पर 2 रखी, तो a की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। तो जब b की वैल्यू आपने 2 रखी तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, ये हो गया 20। अब वो a की वैल्यू आपने यहाँ से कितना हो गया, ये 4 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। तो कितने दिन का अंतर आ गया, 5 दिन का अंतर आ गया। तो आपको सारी की सारी वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है जी। अब a c कितने दिनों में करेगा, c करेगा, क्योंकि एक यूनिट से कर रहा है तो 60 से, तो 60 डेज लगेंगे। अब मैं निकालूं b की, तो b 60/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30, और मैं निकालूं c, तो 60/3, तो क्या आ जाएगा 20। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़े से सवाल देखो एज्यूम करने हैं, इतना क्रिटिकल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी आपके पास वैल्यू नहीं है और आप बड़ी आसानी के साथ इन सवालों को चेक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा इसी प्रकार का थोड़ा सा सवाल, फिर से आपको एज्यूम ही करना। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में। तो ये 15 दिन में कर रहे हैं कौन, ए प्लस बी, और ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं मेरे भाइयों 8 दिन में। तो यहाँ पर मैं 15 लिखूँ, मेरा इरेजर बंद हो चुका है पता नहीं क्यों। तो ये 15 दिन में कर रहे हैं, ये 8 में कर रहे हैं। तो 15 और 8 का एलसीएम होता है 120, 15 120। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, 8 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। अब आपको क्या पता पड़ा कि ए और बी कितना यूनिट है, 8 है, तो सी कितना यूनिट है, 7 है। इतना आप पता लगा पाए, अच्छी बात है। देखो टोटल वर्क मेरे को 120 यूनिट कराना है। अब ये कह रहा है कि ए और सी इस कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर कार्य को करने से 2 दिन अधिक लेते हैं। अब जिसने भी 2 दिन अधिक लिया है मैं अभी इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी। अब ये क्या है, देखो ये आ रही है, आप एफिशिएंसी बैठा रहे हैं। तो एफिशिएंसी में देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। तो ये आप एफिशिएंसी है तो टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क अपॉन क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगी। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले तो एफिशिएंसी बतानी है, फिर मेरे को टोटल वर्क निकालना है। तो 2 दिन अधिक कौन ले रहा है, ए प्लस सी ले रहा है, ठीक है जी। तो देखो ये तो 7 हो गया। अब मेरे को पता है कि ए प्लस बी की वैल्यू 8 यूनिट है, ये भी 7 हो गया। अब मेरे को तोड़ना कितने की है, 2 दिन के अंतर से तोड़ना है, ठीक है जी। अब इसमें आपको वैल्यू चेक करनी है। मान लो आपने a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 8 दी है, तो आप पहले 2 रखें। तो 2 रखा तो ये 9 हो गया, 9 से तो ये कटेगा नहीं 120, ठीक है जी। अब आप 1 रखें, 8 हो गया, 8 से ये कट गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, 11 से 120 फिर से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी वैल्यू एज्यूम करनी है, थोड़ी सी, और कैलकुलेशन का प्रयोग करना है। अब जैसे ही 4 रखेंगे तो ये फिर से 11 हो जाएगा, तो 4 वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, 2 वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं 5 रखूँ तो ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। देखना 2 दिन का अंतर आ चुका है, 2 दिन का अंतर आ चुका है। ए और बी 2 दिन कम ले रहे हैं, ले रहे हैं, ये 10 ले रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं 12 ले रहे हैं। अब मेरे को क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल चुकी है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, सी की एफिशिएंसी 7 है। तो अब निकालेंगे, मैं ए का निकालूं, ए कितने दिनों में करेगा 120/3, तो आप कहेंगे 40 डेज में ये पूरा काम कर देगा। बी का निकालूं तो 120/5, तो ये कितने में करेगा 24 डेज में पूरा कार्य कर देगा। और मैं सी का निकालूं 120/7, तो 7 एकम 7 कितना बचा, 7 1/7 डेज में ये कार्य कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको सवाल थोड़े से बनाने, तो मैं आशा करता हूँ कि ये थोड़ा बहुत आपको थोड़ी सी समझ में आए होंगे। तो इसमें आपको वैल्यू थोड़ी सी एज्यूम करनी होती है। अब देखो ये नेक्स्ट प्रकार है, इस प्रकार के सवाल आपके सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। कुछ 1-2 सवाल थे, 1-2 सेट में, ज़्यादा सवाल भी नहीं थे। और ये सवाल आपको पहले बेसिक से समझना है, फिर मैं इसका आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा कि ए और बी मिलकर एक कार्य को एक निश्चित दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले करे तो 4 दिन अधिक, और बी अकेले करे तो 9 दिन अधिक समय लेता है। तो ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को निश्चित दिन में कर सकते हैं। मान लो वो मेरे डेज है एक्स, ए अकेले करे तो 4 दिन अधिक, मतलब कहने का है कि ए अकेले करे तो जो दोनों मिलकर कर रहे थे उससे कितने दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन अधिक ले रहा है। बी अकेले करे तो जो दोनों मिलकर कर रहे थे उसने कितने दिन अधिक ले रहा है, 9 दिन अधिक ले रहा है। तो ए और बी के मेरे पास डे आ चुके हैं, ए ने किया x+4 में और बी ने किया x+9 में।
अब यहाँ से क्या लेते हैं आप, एलसीएम लेते हैं। जब भी कोई इस प्रकार की लीनियर इक्वेशन है तो इन दोनों का मल्टीपल ही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका x + 9 और यहाँ पर आएगा x + 4। ये डेज है, ये एफिशिएंसी है, और ये क्या है आपका टोटल वर्क। इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना। अब ए और बी क्या कर रहे हैं कि ए और बी किसी कार्य को x डेज में कर पा रहे हैं। तो टोटल वर्क मेरा क्या है, टोटल वर्क देखो ये है, आपको समझना है कि x + 4 और x + 9 क्या है मेरा टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क की तुलना देखो, ए एक दिन में कितना कर रहा है x + 9, बी एक दिन में कर रहा है कितना कर रहा है x + 4। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं x + 9 और x + 4 को, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, x डेज में। तो ये भी क्या हो गया मेरा टोटल वर्क हो चुका है। अब मैंने टोटल वर्क की कंपेरिजन टोटल वर्क से कर दी। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो यहां से आया मेरा x² + 4x + x² + 9 × 36, ठीक है जी, इतना आ चुका है। अब यहां से कितना आएगा मेरा, देखो ये हो गया मेरा 2x + 9 13 हो गया क्या x। तो ये हो गया आपका 2x² + 4x + 36, और इधर से आ चुका है आपका 2x²। एक सेकंड, कुछ गलती कीजिएगा, एक सेकंड। तो इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि मैंने थोड़ा सा ये क्या कर दिया है, यहाँ पर 9x आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये अल्टीमेट कितना हो गया आपका 13x हो गया। तो इधर से कितना आ गया आपका, तो 13x से 13x गया, ये केवल x होगा, ठीक है जी। तो इधर आपका x² बच गया, इधर आपका 36 बच गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी √36। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। तो जो भी कार्य है वो कितने दिनों में समाप्त किया, ए और बी ने साथ मिलकर किया 6 डेज में, ठीक है जी। तो इस प्रकार के इस सवाल को बनाते हैं। अब देखो, जब भी ये सवाल आपको डायरेक्ट बनाना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो लोग याद रखते हैं x = जो भी है, देखो 9 डेज अधिक और 4 डेज अधिक। तो ये क्या हो चुका है, रूट में 36, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 6 आती है। तो इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट बनाएंगे, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो इस प्रकार से बनाए। इसका एक तरीका और है, वो मैं आपको नेक्स्ट सवाल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती किया, उसको आपको देख लेना कि ये एक सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को देखो t डेज में कर सकते हैं। ए अकेले करे तो t + 3 डेज में, और बी अकेले करे तो t + 12 डेज में पूरा करते हैं। तो t का मान क्या है। अब देखो हुआ क्या है कि उसमें मैंने क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था। a + b x में कर रहे हैं, तो इसने क्या बोला है सवाल में, a + b कितने दिन में कर रहे हैं, t में कर रहे हैं। ए अकेले करे तो t + 3 डेज, इसने अब t दे ही दिया है, आपको एज्यूम भी नहीं कराना है, t + 12 डेज। तो एक तो आपका बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा आप एक बार और देख लें। t + 3 यहाँ पर लिखेंगे, t + 12 यहाँ पर लिखेंगे। टोटल वर्क हो चुका है आपका, यहाँ से आ चुका है आपका t + 12 और यहाँ से आ चुका है आपका t + 3। टोटल वर्क की कंपैरिजन टोटल वर्क से, तो t + 3 और t + 12। अब यहाँ से क्या आएगा, t + 12 + t + 3 कितने दिन में कर पा रहे हैं, t डेज में कर पा रहे हैं। अब ये हो चुका है आपका t² + 3t, और ये हो चुका है आपका 12t + 36। यहाँ से क्या हो गया आपका 2t + 15, तो ये 2t² + 15t। अब यहाँ से आ चुका है आपका t² + 15t + 36। तो 15t से 15t गया। अब देखो, इसे मैं इधर ले जाऊँ तो केवल t² बचेगा और इधर से 36। तो t की वैल्यू फिर से क्या आ गई, √36। तो माइनस में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डेज की संख्या माइनस में नहीं आएगी। तो एक तो तरीका ये होता है इसका जेन्युइन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट t की वैल्यू निकाल लें। किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 और 12 का मल्टीप्लाई करना है। 3 और 12 का मल्टीप्लाई होता है 36, तो यहाँ क्या कर देंगे आप, 6 कर देंगे। अब एक और तरीका है सवाल को करने का, वो आपको थोड़ा सा समझना है कि कोई भी तरीका आपसे रहना नहीं चाहिए कि ए एक कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है, t + 3 ले रहा है, ठीक है जी। तो जो t + 3 ले पा रहा है ये कार्य को करने में, कि उसने क्या कितने दिन लिए, t + 3 डेज अधिक लिए। तो एक दिन का कार्य ए का क्या होगा, 1/t + 3 होगा। बी का क्या होगा, बी का होगा 1/t + 12 होगा। और दोनों मिलकर मान लो t डेज में उस कार्य को कर रहे हैं। a + b कितने डेज में कर रहे हैं, t डेज में। ये एनसीईआरटी वाला तरीका है। तो 1/t की वैल्यू क्या आ गई, 1/t + 3 + 1/t + 12। अब जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका एनसीईआरटी वाला हो जाता है।
तो इससे भी आप बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी टी की वैल्यू क्या आने वाली है, 6 ही आने वाली है। तो जो भी तरीका आपको बेटर लगे, अगर याद रख पाते हैं तो आप इससे करें एक्स वाई से यहाँ से नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे या फिर नंबर ऑफ टाइम आ जाएगा। जो भी तरीका बेटर लगे वो आपको करना है। अब देखो ये नेक्स्ट सवाल है। अब मैं इसे डायरेक्ट करने वाला हूँ। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले करे तो 8 दिन अधिक, बी अकेले करे तो 4 सही 1/2 डेज अधिक समय लेता है। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करें। देखो ए और बी कितने में, ए ने कितना लिया 8 दिन अधिक, मल्टीप्लाई, देखो ये होगा 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2, ये कितने बार गया, ये गया आपका 4 बार। तो यहाँ से ए प्लस बी मान लो नंबर ऑफ डेज आएगा। तो ये क्या हो चुका है 9 × 36, तो क्या हो गया 6 डेज। तो ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। अब देखो इसमें क्या पूछा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ए और बी अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। अब ए कितने दिन अधिक ले रहा है, 8 दिन अधिक ले रहा है, तो 6 + 8 हो जाएगा। बी कितने दिन, तो सॉरी बी कितने दिन अधिक ले रहा है, 4.5 डेज अधिक ले रहा है। तो यहाँ से ये 14 हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 10 से 1/2 करें या फिर 10.5 करें, जो भी आपको अच्छा लगे वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको सवाल बनाने होते हैं, कोई आसानी है अगर आपको थोड़ा सा याद रख पाते हैं तो। दोनों प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी पेपर में, करने की कोशिश करनी है, बट पहले से थोड़ा सा अलग है। ए और बी ये कार्य को जीतने नहीं है, जितने दिनों में समाप्त करते हैं, सी अकेले उतने दिन में कार्य को समाप्त करता है। अब देखो सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है कि ये कह रहा है कि ए प्लस बी जितने दिन में कार्य समाप्त करते हैं उतने दिन में कौन कर रहा है, सी कर रहा है। मान लो ए प्लस बी एक्स में कर रहे हो, सी भी कितने में कर रहा है, एक्स डेज में कार्य समाप्त कर रहा है। लेट कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। मैं पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको फिर से डायरेक्ट भी बताएंगे इसका। सी उतने दिनों में कार्य समाप्त, ये काम समाप्त करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। देखो समझना है, ये कार्य समाप्त करने में बी से कितने दिन कम ले रहा है। देखो ए कार्य समाप्त करने में बी से 10 दिन कम ले रहा है। मैंने बी का बी मान लिया, ए का ए मान लिया। और सी से 8 दिन अधिक लेता है, और सी से 8 दिन अधिक लेता है, ठीक है जी। आप इतना सारे लोग कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। अब क्या करना है कि सी कितने दिनों में कर रहा है, एक्स में कर रहा है, तो इस सी की जगह में वैल्यू पुट कर दी x + 8। अब जो मेरी ये वैल्यू आई है a, अब मैं a को पुट कराऊंगा यहां पर, तो x + 8 = b - 10। तो यहां से क्या करेंगे आप, जैसे आप इधर भेजें तो b की वैल्यू आ गई x + 18। अब दो चीज आपके पास आ चुकी हैं, a उस कार्य को करने में 8 दिन अधिक ले रहा है, b उस कार्य को करने में 18 दिन अधिक ले रहा है। तो जब इस प्रकार का सवाल बन चुका है तो 8 × 18 करेंगे, तो ये क्या होता है आपका 144 होता है। तो 144 का रूट होता है 12। तो a + b उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। और c भी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 12 डेज में करेगा। तो इस प्रकार से ये आपको सवाल बनाना है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो a की मैं निकालूं तो a की 12 + 8 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब b के निकालें तो 12 + 18 कर देंगे तो ये 30 डेज हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से आप सवाल निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो ये सारे लोगों के समझ में आ गया होगा और काफी अच्छा सवाल है ये, और ये सवाल सीजीएल मेंस का सवाल है। अब देखो इस सवाल में कोई मेरे को तो दम दिख नहीं रहा है, सेम सवाल था जो पीछे वाला था। ये 4 दिन तक काम करता है, शेष कार्य को करने में बी द्वारा कितना समय लिया गया। तो देखो ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, डी डेज में समाप्त करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 8 दिन में और बी अकेले 18 + डी डेज में समाप्त करता है। तो कार्य अब देखो ए + बी कितने दिनों में करेंगे, पहले तो ये है। तो ए + बी कितने में किया, 18 + 8 में। तो ए + बी ने वो कार्य किया 12 डेज में। अब ये कह रहा है ए 4 दिन तक कार्य करता है, शेष कार्य को बी पूरा करने में शेष कार्य पूरा करने में बी अकेले बी द्वारा लिया गया समय क्या है। अब देखो a + b कितने डेज में कर रहा है, 12 डेज में कर रहे हैं। कोई कार्य है कि a + b 12 डेज में कर पा रहे हैं। अब a कितने डेज में करेगा, a तो 8 दिन अधिक ले रहा है, तो 12 + 8 में किया तो 20 हो गया। b ने क्या किया, b ने कितने दिन अधिक लिए, 18 दिन अधिक लिए, तो b 12 + 18 आपका कितना हो गया, 30 हो गया। तो a और b का आपका आ चुका है। ए ने कितने दिनों तक कार्य किया, अब देखो यहां से मैं टोटल वर्क निकालूं 20 + 60, तो ये हो चुका है आपका
60, तो यहाँ से आया आपका 3, यहाँ से आया 2। ठीक है जी। थोड़ा सा सवाल आगे बढ़ाया है एसएससी ने। ए कितने दिन तक कार्य करता है? ए अकेले ए 4 दिन तक कार्य करता है। अब देखो ए ने 4 दिन में, एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में कितना किया होगा? 12 यूनिट। टोटल कितना है आपका? 60 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना बचा? तो 12, 60 माइनस 12, तो आप कहेंगे जी 48 बचा। अब 48 यूनिट कार्य बचा मेरा, और शेष कार्य को कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और बी एक दिन में कितने कर पा रहा है? 2 यूनिट कर पा रहा है। तो कितना बचा? यहाँ से 2 का मैं डिवाइड कर लूँ तो बी शेष कार्य को 24 दिनों में समाप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा सवाल बनाना है। एसएससी सीजीएल शायद ये अभी का सवाल है, 2020 का होगा या 2019 का होगा। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस प्रकार के सवाल। तो बी अकेले 24 डेज में करेंगे। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा आपको कहाँ पर लेकर जा रहा है, पहले तो आपको अलग अलग निकालना है, उसके बाद फिर से ए से कराना है, उसके बाद बी का निकलेगा। तो कभी कभी सीजीएल में भी इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। देखो ये सवाल है काफ़ी कम, हाँ, बुकों में जिस प्रकार के सवाल मिलते हैं, तो इसमें मैं इसको पहले आपको बताता हूँ। तो ए और बी अलग अलग एक कार्य को 12 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब इस प्रकार का दिया तो ए ने कितने दिनों में किया? 12 डेज में, और बी ने कितने दिनों में किया? 8 डेज में खत्म कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर जितने समय काम करते हैं उतने समय के 4/5 भाग समय में सी काम खत्म करता है। अब पहले मेरे को निकालना है कि ए और बी कितने दिनों में काम समाप्त करते हैं। तो यहाँ से मेरा एलसीएम आया 24, तो ये क्या है मेरे डेज, ये क्या है मेरा टोटल वर्क, तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, ये क्या आ गई मेरी इफिशिएंसी। ठीक है जी। तो इफिशिएंसी आ गई, तो टोटल वर्क में इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम बराबर क्या आता है मेरा? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना मेरा? 24 यूनिट। इफिशिएंसी कितनी है मेरी? 5। तो मेरा टाइम कितना आ गया यहाँ से? 24/5। इसे कौन कर रहे हैं? 24/5 में ए प्लस बी कर रहे हैं। तो ए प्लस बी 24/5 डेज में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो जितना समय ए और बी ले रहे हैं उसके कितने भाग में? 4/5 भाग में। तो सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 24/5 मल्टीप्लाई 4/5 डेज। ठीक है जी। तो इस कार्य को इतने दिन में कौन करेगा? सी करेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 96/25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई दोहराई की बात नहीं है। अब 96/25 में सी कितना काम करेगा? 24 यूनिट। ठीक है जी। 24 यूनिट कार्य को सी कितने दिन में कर रहा है? इतने दिन में कर रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आते हैं सवाल पर। ए और बी प्रथम 3 दिन कार्य करते हैं। ए और बी प्रथम 3 दिन, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, इस प्रकार की लाइन बनानी है। ए प्लस बी प्रथम 3 दिन कार्य करते हैं, और शेष कार्य अकेले सी कितने दिनों में करेगा? अब देखो ए प्लस बी 3 दिन कार्य करते हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2 यूनिट। तो यहां से कितना आ चुका है आपका? 6 यूनिट आ चुका है। तो कार्य बचा कितना? हाँ, ए और बी कितने दिन तक कर रहे हैं? सॉरी, ए और बी 5 आएगा ना, ए प्लस बी में, उसे सी समझ गया। तो 5 × 3 करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य आपका 24। तो टोटल में से मैं 15 घटा दूं तो बचा कितना मेरा यहाँ से? तो 9 बचा। तो 9 यूनिट कार्य किसने किया होगा? सी ने किया होगा। 9 यूनिट कार्य किसने किया है? सी ने किया है। जब 24 यूनिट को इतने में दिनों में कर पा रहा है तो 9 यूनिट को कितने में करेगा? तो ये करेगा आपका 96/25 मल्टीप्लाई, नीचे चला जाएगा आपका 24 और ऊपर आ जाएगा आपका 9। तो ये गया आपका 4 टाइम। तो ये आ चुका है यहाँ से आपका 36/25। तो ये 36/25 आ गया। काफी ये नीचे वाली स्लाइड है, दिख नहीं पा रहा है तो मैं इसे समझाता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि ए प्लस बी, देखो दोबारा से समझना है आपको कि 24 यूनिट कार्य को सी कितने दिनों में कर रहा है? 96/25 डेज में। तो 9 यूनिट मेरा वर्क आया, क्योंकि 5 × 3 किया तो 15, तो ए और बी ने कर दिया। 24 मेरा टोटल था, तो आपका बचा कितना था? 9 बचा था। तो 96/25 मल्टीप्लाई 20, देखो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो ये गया मेरा 4 टाइम। तो ये आ चुका है मेरा यहाँ से 36/25 डेज। तो सी इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? 36/25 डेज में, या फिर एक सही 11/25 डेज, जो भी आप लिखना चाहें उस प्रकार से आप इसको लिख पाएंगे, बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। तो देखो आज का मैं इसी सवाल पर नेक्स्ट सवाल करता हूँ। एक सवाल आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। इस प्रकार के सवाल देखो काफ़ी कम बुकों में है, और पेपर में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब भी आप कहीं जाते हैं तो इस प्रकार के सवाल आपके लिए मोहरा बनते हैं कि ए और बी अलग अलग एक दीवार 12 और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 10 दिन में बना सकते हैं।
यदि मैं प्रतिदिन 180 ईंट कम लगाते हैं तो टोटल दीवार में ईंट कितनी है, तो नंबर ऑफ ईंट निकालनी है। देखो है वही सवाल, लेकिन थोड़ा सा आपको सीन चेंज करना है। ए ने कितने दिनों में किया, 12 दिन में। बी ने कितने में किया, 15। अब देखो ए और बी जब साथ मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो यहाँ से आपका टोटल कितना आ चुका है, टोटल आ चुका है मेरा 60। तो ये आया 5, ये आया 4, तो ये है 6। अब ए और बी अलग अलग, देखो समझना है, ए और बी अगर साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, या फिर 6 ईंट लगा रहे हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं 6 कर पा रहे हैं। इफिशियंसी मेरी 6 की है। अब ए अकेले करे तो 5 लगा पा रहा है, और बी अकेले करे तो 4 लगा रहा है। ठीक है जी। अब करना क्या है कि ए प्लस बी की यहां से अलग अलग करें तो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। अब साथ मिलकर करें तो कितनी आ रही है, अलग अलग की ये आ गई, और साथ की कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो अगर आपको घर बनवाना है तो आप अलग अलग से बनवाएंगे कि कंबाइन से बनवाएंगे, तो आप कहेंगे जी हम अलग अलग से बनवाएंगे, क्योंकि ये 9 यूनिट एक दिन में कर पा रहे हैं। अगर साथ मिलकर कर रहे हैं तो ये 6 यूनिट ही कर पा रहे हैं। तो इन दोनों में कितने का अंतर आ चुका है, इन दोनों की इफिशियंसी में 3 का अंतर आ चुका है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 180 ईंट कम लगाते हैं, तो 3 की वैल्यू क्या दी है आपको, 180 दी है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 60 की चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क आपको कितना कराना है, 60 यूनिट कराना है। तो ये 20 हो गए, तो 18 दूनी 3600। तो दीवार में कुल कितनी ईंट है आपकी, 3600 ईंट है। इस प्रकार के सवाल पेपर में कभी कभी आ जाते हैं। तो जो इन दोनों का अंतर है एफिशिएंसी का, वही आपको लेकर चलना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपके सवाल, आज के सवाल काफ़ी क्रिटिकल हैं और काफ़ी थोड़े से बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होंगे। तो देखो ये नेक्स्ट सवाल है, आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आपको थोड़ा सा इन सवालों को कलेक्ट करना है, एक जगह रखना है, क्योंकि इसमें मेंस के और कैट के सवाल हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये आप देख ही पा रहे हैं कि कोई भी सवाल एक स्टेप पर नहीं हो रहा है, 2, 3 या 4 स्टेप में जा रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को करने से आपके दिमाग की थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ती है, और छोटे छोटे सवाल करने की आपकी एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो से फ़ायदा होता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पर सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।